बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चपली कबाब की बहुत ही आसान सी और एकदम परफेक्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो करते हुए घर में चपली कबाब तैयार करेंगे तो आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट होगा इन चपली कबाबों का। आपने इस रेसिपी को सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि इस रेसिपी को ट्राई भी करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपने जब ट्राई किया तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जल्दी से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी चपली कबाब की रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर तवे के ऊपर 2 टेबलस्पून भर के ऑयल शामिल किया है। अभी इसके अंदर मैं 2 एग्स शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो इनको फेंट के शामिल कर लें या जिस तरह मैं शामिल कर रही हूँ इस तरह साबुत ही इसके ऊपर तवे के ऊपर अंडे शामिल करके तो आपने बस इसको तोड़ना ही है। तो जिस तरह से देखें मैं इसको तोड़ी हूँ सारा, तो आपने भी इस तरह से इसको ऑयल के अंदर सारे अंडों को तोड़ लेना है। अंडे के अंदर किसी भी किस्म का कोई नमक या मिर्च वगैरह मैंने नहीं शामिल की। बस सादे अंडे लेकर और तवे पे थोड़ा सा ऑयल शामिल करने के बाद तो आपने उनको इस तरह से तोड़ते हुए पका लेना है अंडों को। जितना कम ऑयल इस्तेमाल करेंगे उतने ही अच्छे ये मोटे फूले हुए बनेंगे अंडे। तो यहाँ पर मैं नॉन स्टिक पैन का भी इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने दिखाया है कि तवे के ऊपर भी आराम से इस तरह से चुलमुल अंडा जो है वो रेडी करके तो हम चपली कबाब के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा अंडा कंप्लीट रेडी होगा तो इसको तवे से उतार कर प्लेट के अंदर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर अंडे तो रेडी हो गए हैं। अब आते हैं अपने मसालों की तरफ जिसके अंदर जाने हैं। उसमें सबसे पहले मैंने लिया है प्याज। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेने के बाद उन्हें चॉपर के अंदर बारीक चॉप कर लिया मैंने। उसके बाद एक प्लास्टिक की छलनी कह लें या स्ट्रेनर के लिए उसके अंदर रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। बहुत ज़्यादा हाथों से प्रेस नहीं किया था मैंने प्याज़ों को। अच्छा, ये वही 2 एग्स हैं जो इसको हमने तवे पे भी चुलमुल किया है, वो दिखा रही हूँ आपको। और साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है चनों का पाउडर। भुने हुए चने लिए मैंने, छिलका उतरे हुए चने थे, हाफ़ प्याली, और उनको मैंने ग्राइंडर के अंदर पीस के पाउडर तैयार कर लिया। अच्छा, ये हम शामिल करें हैं मकई के आटे की जगह, क्योंकि मकई का आटा हर जगह हर किसी को नहीं मिलता आसानी से, तो उसकी जगह पर भुने हुए चनों का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। एक और आसान टिप देती चलूँ आपको, आप लोग भुने हुए चने की जगह बेसन भी ले सकते हैं हाफ़ प्याली, लेकिन बेसन को कच्चा नहीं लेना, उसको तवे पे हल्का सा भूनने के बाद इस्तेमाल करना है आपने। तो यहाँ पे तो ये गया मकई के आटे की जगह पर चने का पाउडर, और साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ़ प्याली लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, उन्हें भी छुरी से मैंने बारीक चॉप काट लिया, लेकिन उनके अंदर से मैंने बीज निकाल दिए थे क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। और लहसुन अदरक यहाँ पे मैंने लिया भर के 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक का, इसको भी चॉपर में चॉप किया हुआ है। और हरी मिर्चें ली थी 8 अदद। हरी मिर्चों को भी मैंने चॉपर की मदद से ही चॉप किया है। अच्छा, अगर हरी मिर्चें आप लोगों की ज़्यादा छोटी हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 10 से 12 भी कर सकते हैं। मेरी थोड़ी बड़े साइज़ की थी इसलिए मैंने 8 अदद ली हैं। और ये अभी सारे मसाले जो हैं ये कीमे के अंदर शामिल करेंगे। ये वो मसाले थे जिनको हमने रेडी करना था, किसी को हमने पीसना था, किसी की कटिंग करनी थी। अभी कीमे के अंदर और मसाले भी जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने कीमा जो है वो लिया है तकरीबन 800 ग्राम। सारे जो मसालों की क्वांटिटी है मैं आपको 800 ग्राम कीमे की बता रही हूँ। देखिए इसमें से थोड़ी सी चर्बी भी आपको नज़र आ रही होगी, तो बहुत ज़्यादा चर्बी वाला कीमा नहीं लिया, बस थोड़ी सी चर्बी है इसके अंदर। अभी बारी बारी सब जो चीज़ें मैंने आपको भी तैयार की हुई दिखाई हैं वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी एक एक करके। तो पहले तो मैंने इसके अंदर शामिल किया है प्याज, और इसके बाद इसके अंदर जा रहे हैं वही टमाटर जिनको मैंने चॉप कट करके रखा हुआ था, और साथ ही लहसुन अदरक, इसको भी बारीक मैंने चॉपर की मदद से चॉप कर लिया था। अच्छा, कीमे के बारे में भी मैं आपको बताती चलूँ, मैंने कीमे को भी स्ट्रेनर में रखा था काफ़ी देर तक ताकि इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पे जी आ गया ये हरा धनिया। तो कीमा भी आपने बिल्कुल एकदम से खुश्क लेना है, मतलब इसके अंदर कोई पानी वगैरह ना हो। अगर आप चाहें तो इसको हाथों से भी निचोड़ सकते हैं कीमे को। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें शामिल कर दी। अभी हरा धनिया शामिल किया, हरी मिर्चें शामिल की, और ये चनों का पाउडर शामिल किया जो कि मैंने आपको बताया है मकई के आटे की जगह पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और वैसे आप इसकी जगह बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून जो है वो नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चपली कबाब में पीसी हुई सुरख मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा जी, इसके अंदर भी शामिल करी हूँ मैं पिसा हुआ ज़ीरा 1.5 टीस्पून के बराबर, और साथ ही भी इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून भर के। पिसा हुआ सूखा धनिया इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 2 टीस्पून भर के। अच्छा, पिसा हुए सूखे धनिया की जगह वैसे ज़्यादातर इसके अंदर कुटा हुआ सूखा धनिया जाता है, लेकिन वो जैसा कि बच्चों को थोड़ा पसंद नहीं होता मुंह में आए, तो इसलिए मैंने उसकी जगह पिसा हुआ सूखा धनिया इस्तेमाल किया है।
बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर ना बनाएं, थोड़ा मोटा मोटा रख के इसके अंदर शामिल कर लें। 1 टीस्पून इसके अंदर भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल किया है। मैंने थोड़ी कम रखी है, आप लोग इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वही अंडे हैं जिनको हमने चुरमुर कर लिया था तवे के ऊपर, वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। चपली कबाब के अंदर अब जाने लगी है इसकी बहुत ही एक ख़ास चीज़, और वो है अनारदाना। इसके अंदर खुशक अनारदाने का इस्तेमाल लाजिम होता है चपली कबाब में। तो मैंने यहाँ पे अनारदाने को थोड़ा सा धो लिया था और उसके बाद इसको मोटा मोटा कूंडी में मैंने थोड़ा थोड़ा कूट लिया था, क्योंकि एकदम साबुत अनारदाना भी शामिल करें तो वो भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा मोटा वो मुँह में आता है तो कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कि मुँह में हड्डी आ गई हो। अब इस सब चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको प्रेस करते हुए मिक्स नहीं करना चीज़ों को, हल्के हल्के हाथों से सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़े यहाँ पे तकरीबन आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, मतलब ऐसे करना है जैसे कि आप गूंद रहे हैं, लेकिन हल्के हाथों से आपने चीज़ों को गूंदना है। यहाँ पे कुंडी डंडे का इस्तेमाल नहीं होगा, चपली कबाब में नहीं होता कुंडी डंडे का इस्तेमाल, बल्कि जो सीख कबाब होती हैं अगर आप बीफ के बना रहे हो उसमें होगा कुंडी डंडे का इस्तेमाल। अच्छा, शायद मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि नहीं, ये मैं बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। सब चीज़ें शामिल करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने इसके अंदर अजवाइन तो शामिल की नहीं, तो अभी मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर अजवाइन भी शामिल की है। तो अब अजवाइन शामिल करने के बाद मुझे थोड़ा सा दोबारा और मिक्स करना पड़ा इसे। अभी ये मिक्स करने के बाद इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज के अंदर। 2 घंटे फ्रिज में रखेंगे, फिर हम इसके कबाब तैयार करेंगे। फ्रिज में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रिज में रखने के बाद जब कबाब तैयार करें तो बहुत आसानी होती है। तो जी यहाँ पर 2 घंटे गुजर गए थे, कीमे को मैंने फ्रिज में रखा था कवर करके। अच्छा, आप लोगों ने भी इसको कवर करके ही रखना है, वरना ये होगा कि जो कबाबों की सारी स्मेल है बाकी की चीज़ों में भी चली जाएगी। तो अभी ये बारी आती है इसकी गोलियां तैयार करने की। सबसे पहले मैंने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लिया है और पहले मैं इसकी गोल गोल सी एक तरह की गोलियां तैयार कर लूँगी और फिर बाद में इन गोलियों को हम चपली कबाब की शक्ल देंगे। तो पहले मैं इस शेप की गोलियां जो है 3-4 रेडी करके एक प्लेट में रख रही हूँ। फिर उसके बाद से इनको गोल घुमाते हुए किनारों को साथ साथ प्रेस करते जाएंगे और चपली कबाब की शक्ल देंगे इन्हें। अच्छा, यहाँ पर मेरे हाथों में इतने बड़े साइज़ के चपली कबाब नहीं बन रहे थे, क्योंकि चपली कबाब थोड़े बड़े साइज़ का होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लेट का इस्तेमाल किया। इस तरह से प्लेट पे रखते हुए इसको साइडों से भी प्रेस करती कि ताकि किनारे पे ना टूटे, और साथ में गोल घुमाते हुए अच्छी तरह से मैंने इसकी शेप दे ली चपली कबाब की। और दरमियान में से भी आपने बिल्कुल मोटा नहीं रखना है, एकदम से दरमियान से भी आपने पतला रखना है कबाब को। अभी इसको मैंने तवे पे ही फ्राई करना है, क्योंकि ये जो कबाब है तवे पे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, नॉन स्टिक से ज़्यादा बेहतर बनते हैं। कबाब को मैं घी में फ्राई कर रही हूँ और इस तरह से चम्मच की मदद से आपने उठा के घी को कबाब के ऊपर भी डालते जाना है, वरना क्या होता है कि कबाब जो है वो किनारों से जलने लगते हैं, दरमियान से कच्चे रह जाते हैं। अभी मैंने इसकी साइड चेंज की है और इसी तरह से दोबारा से दरमियान में घी को डालती जाऊँगी। अभी दोनों साइड से अच्छी तरह से पक गया है कबाब। तकरीबन कबाब को पकने में 15 मिनट लग जाते हैं। 12 से 15 मिनट में अच्छी तरह से ये रेडी हो जाता है कबाब। आपने कबाबों को मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है। हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो इन जैसे कच्चे रह जाएंगे। अभी कबाब को मैंने तवे की एक साइड पे कर दिया है जहाँ पे इसको हल्की हल्की हीट पड़ रही है। अभी इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ दूसरा कबाब। आपने इसी तरह से सारे कबाब जो हैं वो बारी बारी रेडी कर लेने हैं, जिस तरह से मैंने आपको करके दिखाया है कि हल्का हल्का घी जो है अपनी चम्मच की मदद से इसके ऊपर भी डालते हुए जाना है। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और यहाँ पे मैं आपको अभी कबाब सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप इसे पुदीने की बनी हुई चटनी को दही में शामिल करके उसके साथ इसको खाएं या केचप के साथ खाएं, दोनों चीज़ों के साथ ये बहुत मज़ेदार लगते हैं कबाब। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से और देखने में बहुत खूबसूरत से हमारे चपली कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।